पंजाबी गोंगलू गोश्त की अज की रेसिपी ओहो हो उंगलियां चटदे रह जाओगे, यकीन करो इन्ने मज़े दी। ते ट्राई करके ज़रूर दसना, लेकिन रेसिपी देखोगे तो फिर ट्राई करोगे ना कैसा गोश्त गलिया दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम शलजम गोश्त यानी कि पंजाबी गोंगलू गोश्त की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम गोंगलू गला लेते हैं। 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच नमक और 2 कप पानी डाल के इनको मैंने गलने के लिए रख दिया। और गोंगलू मैंने लिए हैं 1 किलो, इनको बारीक बारीक काट लिया, धो लिया है और इसको हल्दी वाले और नमक वाले पानी में हम गला लेंगे। ये तो हो गया था एक काम, इसको साइड पे रख दे, गलने के लिए रख दें। गोश्त की तरफ चलते हैं। आधा कप ऑयल और 2 खाने के चम्मच हमने घी लेकर, और 1 छोटे साइज़ का प्याज था, उसको लाइट सा ब्राउन करेंगे। और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक, ये जब ऐसा हो जाए तो उसके बाद हमने लहसुन अदरक डाल देना है। गोश्त पहले डालें, उसके बाद लहसुन अदरक, ताकि भुनाई अच्छी सी हो जाए और जो गोश्त में जो पानी है वो छान इसकी ख़त्म हो जाए। गोश्त मैंने आधा किलो लिया है और लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक भी 1 खाने का चम्मच, और इसको भुनाई करते हैं। जब ये अच्छी तरह भुन जाए, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, छान ख़त्म हो जाए, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं आधा किलो, आप चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं आधा किलो। मसालों की तरफ चलते हैं। 2 चाय के चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चाय के चम्मच नॉर्मल जो हम मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो है। नमक मैंने थोड़ा कम इस्तेमाल किया, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमने गोंगलू में भी नमक डाला है। 1 बड़ी इलायची और कुटी हुई मिर्चें लेनी है, पिसी हुई नहीं, क्योंकि हांडी का रंग काला हो जाएगा। ½ टीस्पून काली मिर्च पिसी कुटी हुई, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। 1 छोटे साइज़ का प्याज टमाटर था, और 1 कप दही। थोड़ी सी भुनाई हम फिर करेंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह सारे गोश्त में मिला के, फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको गलने के लिए रखेंगे। गोश्त गलने तक हम प्रेशर कुकर को ढक देंगे, और स्टीम जब आएगी उसके बाद वेट जब बोलेगी तो उसके बाद का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितनी देर तक आप किस इलाके से बहुत फ़र्क पड़ता है। गोश्त जल्दी उसमें पता ही, कई इलाके गोश्त ही नहीं गलता जल्दी, उधर तो पानी फिर नमकीन होएगा ना। बोटी गल गई है, बोटी, ये देखिए स्पैचुला से मैं चेक करी, बोटी गल गई। अच्छा, गोंगलू भी गल गए, ये भी स्पैचुला से, क्योंकि गर्म बहुत है ना, तो मैंने चम्मच से या हाथ से नहीं इसको चेक किया। स्पैचुला दिन पता कितना नरम मुलायम होता, नाली माशाल्लाह टूट रही है, तो फिर समझ लो कितना माशाल्लाह गलिया था। एहतियात में चम्मच चला ताकि बोटियाँ और ना टूट जाए। बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह गोश्त गले से, कैसा मज़ेदार सालन सी है। थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको पकने के लिए नहीं, 2-4 मिनट के लिए रख दे, ताकि वो जो गोंगलू और जो गोश्त हमने अलग अलग पकाया उसका टेस्ट एक दूसरे में जो आ जाए गोंगलुओं में। और वैसे भी गोंगलुओं में नमक तो अंदर रच बस गया होगा, क्योंकि हमने गोंगलू को नमक और हल्दी से गला लिया था। ये देख कितनी ज़बरदस्त हांडी का कलर आया माशाल्लाह से। तो हुण मैं पंजाबी दसदा, मैं आधा किलो गोश्त लिया सी, उन मैं लहसुन अदरक ते प्याज वगैरह ते प्याज तो खैर पहले ब्राउन कर लिया सी, ते पूरा तुसी घ्यो भी पा सकते हो और पूरा तेल भी पा सकते हो। 2 चम्मच मैं घ्यो इसलिए पाई सी, घ्यो का टेस्ट अच्छा आता है। तो उस तो बाद मैं ओदी बुनाई की है, फिर मसाले पा के ते गलना रख दिता है। अलग तो गोंगलू गलते पे सर माशाल्लाह नमक और हल्दी दे नाल, तो माशाल्लाह उन्होंने दोनों ने मिलाया। और शोरबा थोड़ा मैं इन्ना ही रखनी है, तुसी चाहो तो थोड़ा इनू होर सुका सकते। कुछ लोग उसमें इनू मैश कर लेंगे गोंगलूआं नू, तो मैनू इंज दे गोंगलू इंज ही ठीक लगते हैं। कई लोग ना गोंगलू गोश्त भी गोंगलू मैश कर लेंगे ने, मतलब बिल्कुल ही मलीदा कर लेंगे ने। अपनी अपनी मर्जी है, तुसी उस वक्त कर सकते जो गल जाए नमक ते हल्दी विच। कैसा गोश्त गले माशाल्लाह, आहा धुआं तार। तो ट्राई करके मैं दसना, मैं चावलों नाल भी चंगे लगते हैं, पता ही गोंगलू गोश्त का। मिट्टी की हांडी का चूल्हा भी बंद है तां भी चलता पे माशाल्लाह, उबाल पे आते हैं। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी गाँव जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।